चलिए जो भी होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले लेटर पोजीशन को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि लेटर पोजीशन आपको याद रखना है कि लेटर पोजीशन का मतलब क्या है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ABCD लिखते हैं कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है भाई, आप बोलेंगे सर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं कि ABCD पढ़ा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में ABCD का ही खेला है, और जब तक आप ABCD अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बोलेंगे सर ABCD तो सब जानते हैं। अरे भाई ABCD जानते हैं, लेकिन उसका पोजीशन के साथ आपको याद है क्या? अभी बोलेंगे कि उल्टा से बोलो ABCD तो गड़बड़ाने लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हमको लेटर का पोजीशन देना है, तो नंबर देते हैं। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये पांचवें, ये हमारा हो जाएगा छठे नंबर पर, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, और ये 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, और ये हो जाएगा 20, और ये 21, और ये 22, और फिर 23, और ये 24, और ये 25, और ये 26। ठीक है ना। आप बोलेंगे सर डायरेक्टली हमको याद करने में तो प्रॉब्लम है ना। या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, और नहीं तो हम यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। उस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, पूरा आपको क्लियरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते बनाते आपको क्या होगा कि लेटर का पोजीशन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ट्रिक को लिखते हैं कि ये ट्रिक को कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले ए से लेके मतलब ई तक आपको याद रखना होगा। ABCD E आपको डायरेक्ट पोजीशन याद रखना है। 1 से 5 तक तो हम आराम से याद कर सकते हैं। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये 5वें नंबर। तो 1 से 5 तक याद करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप हाथ से भी काउंटिंग कर लीजिएगा तो धड़ाधड़ आपको याद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बनाते बनाते क्या होगा कि लेटर का पोजीशन याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हम यहाँ से ट्रिक लगाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा कि ई के बाद हमारा कौन सी होता है, एफ। अब एफ हमारा कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। तो इसको याद रखिए, फिक्स 6, फिक्स 6। तो आपको ध्यान में रख जाएगा कि एफ मतलब फिक्स 6, यानी फिक्स है सो कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है, फिक्स 6। इसके बाद हमारा कितने नंबर पर है, देखिए एफ के बाद हमारा जी आता है, और जी कितने नंबर पर है, 7। तो आप याद रखिएगा, देखिए क्या यहाँ पर अच्छा से लिखिएगा तो 7 कुछ इस तरह का दिख रहा है कि जी में ही आपका 7 छिपा हुआ है। जी आपका यहाँ से लिखा हुआ है, और आप यहाँ से इसको ऐसे कर दिया जाए तो यहाँ आपको कैसा पोजीशन दिख रहा है, 7 के जैसा दिख रहा है। इसका मतलब जी कितने नंबर पर आएगा, 7 नंबर पर आएगा। क्लियर है यहां तक? आपको किसी का कोई दिक्कत है ना? पूरा लिखाने के बाद हम अभी एक लेटर देंगे, और लेटर का फटाफट आपको पोजीशन बताना है। देखिए इसके बाद आपका 7 नंबर के बाद हमारा आता है एच। अब एच देखिए 8। अब इसको ध्यान से देखिएगा ना भाई, तो यहां पर 8 दिख रहा है। अब ये 8 थोड़ा सा आप इसको ऐसे बढ़ा दीजिए और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक कैसा दिख रहा है, 8 का जैसा दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब लेटर में ही छिपा हुआ है उसका पोजीशन। लेटर हमारा एच है, इसका मतलब वो 8 नंबर पर है। आपको ध्यान में मन में ऐसा कल्पना करना होगा कि एच है सो वो कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। आपका यहां पर ही दिख रहा है कि एच में हमारा 8 छिपा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद हमारा आता है आई 9 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, 9। आप देखे होंगे कि कभी कभी आप आई को इस तरह से लिखते हैं कि नहीं। तो आई को आप इस लेटर में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको क्या पता चल जाएगा कि वो 9 नंबर पर है। ठीक है, मतलब आपको लेटर में ही क्या है, छिपा हुआ है उसका पोजीशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? लेटर पोजीशन याद करने में एक जरा सा भी आपको क्या होगा, दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद जे को लिखते हैं। तो जे हमारा 10वें नंबर पर है। तो भाई देखिए आप इसको ऐसे लिखिए और इसके ऊपर एक 0 दे दीजिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा पोजीशन बता रहा है 1 का, और ऊपर वाला हमारा 0, यानी 1 और 0 मिला के वो 10 नंबर पर पहुंच गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे, इसके अलावा हमारा जे के बाद हमारा के है। तो के को 11 में है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, किंग 11। क्या याद रखेंगे,
किंग 11, है ना, ध्यान में रख लेना है। क्या पूछा, मतलब किंग 11, के कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे एल, एल हमारा 12 नंबर पर है, तो इसको याद रखिएगा कि हम लोग लेसन 12 में पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं भाई, लेसन 12। पूछेगा एल कितने नंबर पर है भाई, लेसन 12। अच्छा, एल कितना पोजीशन पर है, 12 नंबर पर, ठीक है। एल के बाद हमारा आता है एम। अब देखिए एम में हमारा 30 नंबर पर है, तो ध्यान से रखिएगा कि ये देखिए कि ये एक तो है ही, और आप यहां से इसको ऐसे तिरछा कर दीजिए तो आपको कैसा दिख रहा है, 13 नंबर पर। इसके अलावा हमारा देखिए एम का हम लोग देखिएगा पोजीशन को ध्यान से देखिए, एम के आगे 1 दे दीजिए। उसके बाद आप यहां पर देखिए कि अपने कुछ ऐसा दिख रहा है कि 3 का पोजीशन ले रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इसी में छिपा हुआ है कि 13 नंबर पर होगा, ठीक है ना। अब एन को देखिए, एन को हमारा 14 नंबर पर है, तो 1 तो हमारा रहेगा, और 14 कुछ 4 के जैसा दिख रहा है, 4 के जैसा दिख रहा है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, है ना, कल्पना कीजिएगा नंबर पर दिखने का मिलेगा 14 नंबर पर। एन के बाद हमारा क्या है, ओ, तो ओ 15 नंबर पर है, तो इसको याद रखिए उपेंद्र। क्या याद रखेंगे, उपेंद्र, है ना, उपेंद्र मतलब 15। अब देखिए उपेंद्र, 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 बार बार बोलिएगा तो उपेंद्र, उपेंद्र। ओ कितने पोजीशन पर है, 15 नंबर पर है, ठीक है। ओ के बाद पी है। अब देखिए पी हमारा 16 नंबर पर आता है, तो पी 16 नंबर कैसे जानेंगे, तो ध्यान देखिएगा कि ये 1 तो हमारा रहेगा, और पी को यदि हम उल्टा लिख दे, है ना, यानी उल्टा हमको पी कर दे, तो पी को यदि हम उल्टा लिख देंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 16 का पोजीशन आपको लेगा, मतलब लेटर में ही छिपा हुआ है उसका पोजीशन। यानी पी हमारा कितने नंबर पर आएगा भाई, 16 नंबर पर आएगा। ध्यान से देखेंगे, अरे भाई पी ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पलट दो, है ना, और उसमें 1 ऐड कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 नंबर पर आएगा। यानी कि आपको ध्यान में रखना होगा कि पी हमारा कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर। अब देखिए इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, क्वेश्चन, यानी कि क्यू है तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। भाई क्यू कितने नंबर पर है, तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 याद रहेगा ना। क्यू मतलब क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहे हैं, अच्छा हाँ, क्यू का पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, 17 नंबर पर होगा, ठीक है। अब देखिए आर, आर को देखिएगा ये 18 नंबर पर है, तो ध्यान से देखिए 1 और आर को कुछ इस तरह का लिखिए, और इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए और ऐसे मिला दीजिए, तो ये कैसा दिख रहा है, 18 जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो आर कितने पोजीशन पर होगा, 18। यानी आर आप जब भी लिखिएगा तो आपको लेटर में ही दिखना चाहिए कि वो कितने नंबर पर आ रहा है। ये 8 पता चल गया, इसका मतलब एक और उसमें ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18 नंबर पर। आर हो गया। आर के बाद हमारा आइए एस। अब एस हमारा कितने नंबर पर है, 19 नंबर पर, तो इसको याद रखिएगा सेट 19। क्या याद रखिएगा, सेट 19। अच्छा आप लोग कितना सेट कंप्लीट कर चुके हैं सर, तो सेट 19 कंप्लीट हो चुका है, ऐसा आप बोलेंगे याद हो जाएगा। तो एस कितने नंबर पर है, 19 नंबर पर है, सेट 19। एस मतलब सेट 19। एस के बाद आ जाइए टी। अरे भाई T20 मैच तो होता ही है ना, अभी तो क्रेज है T20 मैच। टी कितने नंबर पर होगा, T20 पर होगा। T20 मैच अभी के जमाने में सबसे ज्यादा फेमिलियर है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच हमारा T20 ही मैच है, और T20 का ही एक रूप ले लिया है IPL, है ना। अब IPL में देखिएगा कि भाई ड्रीम 11 लंच फन ये सब में लगाता था, अब तो खत्म हो गया, अब उसमें तो हम पैसा लगा नहीं सकते हैं, सट्टाबाजी अब खत्म हो गया है, ठीक है। अब देखिए टी के बाद हमारा आता है यू। अब इसको याद रखिएगा अंडर 21, यानी कि अंडर 21 में आपको जॉब ले लेना है, ठीक है। आपको जॉब कितना लेना है भाई, अंडर 21। अंडर 21 में जॉब ले लिए तो आपका जीवन पूरा सफल हो जाएगा। उसके बाद शादी ब्याह करिए एकदम मजे से, है ना, और एकदम पूरा जितना आप गांव देहात में है तो सबसे हट के शादी कर सकते हैं, पार्टी भी हट के दे सकते हैं, है ना, पूरा रोड में लाइट लगा दीजिए, है ना, अपना ससुरारी तक लगा दीजिए। लेकिन आप 21, आप पहले अंडर 21 में जॉब तो ले लीजिए, तभी तो ये सब कर सकते हैं, है ना। तो आपको यू याद रखना है कि कितने नंबर पर है, अंडर 21, ठीक है। अब यू के बाद हमारा भी है, तो ध्यान से देखिएगा भी का पोजीशन 22 नंबर पर है, तो आप यहाँ पर इसको देखिए 2 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन को 2 मान लीजिए और दूसरे लाइन को 2 मान लीजिए, ये कितने नंबर पर आएगा, 22 नंबर पर आएगा B22। भी के बाद आप W आ जाइए, तो W ध्यान से देखिए कि W भी हमारा M का उल्टा है, लेकिन यहाँ पर 2 रहेगा, और आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा कितने नंबर पर आएगा, 23 नंबर पर। यानी कि W कितने नंबर पर आता है,
23 नंबर पर। एक्स के बाद आपका देखिए एक्स में हमारा 24 नंबर पर है, तो एक्स का पोजीशन आप देखिएगा कि 4 को इस तरह से लाइन है, तो आपको समझ जाइएगा कि 2 देखिए आपको 4 देना है, 24 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा जेड वाई का पोजीशन तो आपको पता ही रहेगा कि वाई हमारा 25 नंबर पर रहेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिएगा कि हिंदी में हम लोग ऐसे वाई को कुछ इस तरह का लिखते हैं कि नहीं, 2 देखे 5, इसका मतलब 25 नंबर पर है। यानी कि हर तरह से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि लेटर का पोजीशन आपका दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। और लास्ट भाई जेड कौन नहीं पता रहेगा, जेड तो हमारा 26 में होगा, इतना तो जानते हैं। शुरू और लास्ट में कौन नहीं जानेगा कि पहला नंबर पर ए है और लास्ट नंबर पर 26 है। इस तरह से हमारा क्या होगा कि लेटर का पोजीशन आपको ध्यान में रहेगा। इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, और हम अभी आपको एक शब्द देंगे और शब्द का पोजीशन बताना है फटाफट, ठीक है। तो देखेंगे कि जो हम आपको ट्रिक में बताएं वो ट्रिक काम करता है कि नहीं, आपके दिमाग में सेट है कि नहीं। तो सबसे पहले आप ना क्या कीजिए, किसी का नाम ले लीजिए। मान लीजिए हम किसी का नाम लिख दिए, मान लीजिए हम ये नाम लिख दिया मनीष, ठीक है। अब मनीष का पोजीशन बताना है, लेटर का पोजीशन की कितने नंबर पर है। आप बताइए एम कितने नंबर पर होगा भाई, एम 30 नंबर पर। आप इसका पोजीशन लिखिए 30 नंबर पर। ए कितने नंबर पर होगा 1, एन कितने नंबर पर होगा 14, आई कितने नंबर पर होगा 9, एस हमारा कितने सेट है ना, सेट 17 है ना, और एच हमारा कितने नंबर पर होगा 8। देखिए फटाफट, सेट 19 है ना, सेट 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 और सेट 19। अब इसी तरह कोई भी एक वर्ड लिखिए, है ना। मान लीजिए हम पीरियोडिक लिखते हैं, पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक। अब इसका पोजीशन बताइए, पी कितने नंबर पर आएगा 16 नंबर पर, ई कितने नंबर पर आएगा 5 नंबर, आर कितने नंबर पर 18, आई कितने नंबर पर 9, उपेंद्र है ना D4 और आई 9 और C3। देखिए फटाफट आपका पोजीशन आपका याद हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या है कि जो हम आपको ट्रिक बताएं, क्वेश्चन को बनाते बनाते क्या होगा कि पूरा ABCD का जो हमारा लेटर पोजीशन है वो सब याद हो जाएगा। किसी का भी बोलिए, मान लीजिए हम एक इंडिया का लिखते हैं, इंडिया का लेटर पोजीशन क्या है, तो आई देखिए कितने नंबर पर है 9 नंबर पर, एन कितने नंबर पर 14, डी कितने नंबर पर 4, आई 9 और ए 1। बताइए, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए हम डॉक्टर का लिखते हैं, डॉक्टर, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है डॉक्टर। अब देखिए डी हमारा कितने नंबर पर है 4, उपेंद्र है ना C3, और टी हमारा T20 उपेंद्र, और आर का 18। किसी का भी पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए और एक दो प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हमारा लिखा हुआ है राहुल, क्या लिखा हुआ है राहुल, तो आर कितने नंबर पर भाई 18 नंबर पर, ए कितने नंबर पर 1, एच हमारा 8 और यू है यू, तो क्या होगा, हम बोले कि जॉब कितने में लेना है अंडर 21 में लेना है, अंडर 21, और लेसन हमारा कितना पढ़ रहे हैं तो 12 नंबर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लेटर का आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेटर पोजीशन का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। आप घर में किसी भी लेटर का आप देखिएगा कि आपको एक हम गेम बनाते हैं कि आपका कोई आदमी नाम पूछेगा, बताइए आपका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे भाई नाम तो बताएंगे लेकिन कोडिंग में बताएंगे। क्या बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है मनीष, तो कोडिंग क्या बता देगा, देखो तुम समझ लेना, हम कोडिंग में बता रहे हैं 13 1 14 9 19 8। अब आप तुम जाके समझ लेना कि नाम क्या है। क्या जी, यदि कोई कोड से ऐसा बोल देगा कि हम नाम बता रहे हैं लेकिन नाम का में कोडिंग रहेगा, अब तुम समझते रहो कि मेरा नाम क्या है, ठीक है ना। क्या बोल देगा 13 1 14 9 19 8, 13 1 14 9 19 8, यही मेरा नाम है ना। अब 13 1 14 9 19 8। अब नाम क्या है, वो नाम को आपको लेटर सीरीज में लिखा गया है, तो आपको समझ जाना होगा 13 लिखा है भाई तो एम होगा, 1 लिखा है मतलब ए होगा, 14 लिखा है तो एन होगा, 9 लिखा है मतलब आई होगा, है ना, 19 लिखा हुआ है तो क्या होगा एस होगा, और 8 लिखा हुआ है इसका मतलब एच लिखा हुआ है। अब इसको आप पढ़ लीजिए, क्या नाम आ जाएगा, मनीष आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अब हम लोग है ना आने वाले अगल बगल दोस्ती यारी जो भी होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड के माध्यम से नाम को बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में पहला जो पैटर्न है लेटर सीरीज का, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो लेटर पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। हमें पूर्ण विश्वास है कि लेटर पोजीशन आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लेटर कोडिंग में आपको हम बताए थे 7 पैटर्न। लेटर कोडिंग में हम आपको कितने पैटर्न बताए भाई, तो 7
पैटर्न बताएं, तो सबसे पहला पैटर्न देखिए कि हम बताए थे आपको फॉरवर्ड पैटर्न। यानी कि जब भी आपको समझना होगा कि फॉरवर्ड पैटर्न में है तो उसी पैटर्न में आपको क्या करना है कि कोडिंग पकड़ना है, ठीक है, यानी कि उसको डिकोड करना है। ठीक, देखिए अब इसमें सवाल कैसे रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका ऊपर में इस तरह का कुछ लेटर रहेंगे और जिस पोजीशन में बताया गया है सबका अलग अलग पैटर्न रहेगा, ठीक है। यानी कि अब जैसे यहां पर जो लेटर है उसका आगे बढ़ाया होगा। फॉरवर्ड का मतलब क्या, हमेशा वो आगे बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला नंबर पर है, फिर वो 2 जोड़ देगा, फिर 3 जोड़ देगा, फिर 4 जोड़ देगा, तो मतलब एक एक करके वो क्या करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये हो गया फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या रहेगा। तो फॉरवर्ड पैटर्न में हमारा हो सकता है कि +1 ऐड कर दे, हो सकता है कि +2 कर दे, +3 कर दे, +4 कर दे, मैं काउंट, इस तरह से हमारा क्या होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपका इसमें पैटर्न क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हम एक कोड देते हैं और लिख दिया है क्वेश्चन में कि PAWAN, यानी क्या लिखा हुआ है भाई, पवन। अब पवन का कोड यहां पर दिया हुआ है कि QBXBO, ठीक है। इसी के आधार पर आपको एक कोड बताना है जामुन का, यानी जामुन का कोड हमारा क्या होगा, आपको यहां बनाना है। और ऑप्शन में आपके पास दे दिया, पहला ऑप्शन है KBOWO, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास है LBNWO और सी ऑप्शन है आपके पास KBNBO और डी ऑप्शन में आपका पास है LBNBO। तो चलिए आप इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाकर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि कौन सा आंसर होगा। फॉरवर्ड पैटर्न ले रहा है तो फॉरवर्ड में सबसे पहला आपको क्या करना होगा कि लेटर का पोजीशन लिखिए। लेटर का पोजीशन लिखने के बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि इसमें किया क्या है ना। कोडिंग दिया हुआ है, आपको उसको डिकोड करना है और जब डिकोड कर लेंगे तो भाई इसका कोडिंग लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप डिकोड तो करिए कि हम इसमें कोड क्या लगाए हैं, कोड क्या लगाए हैं, उस कोड को डिकोड करने का प्रयास करिए, है ना। और आपका यहाँ पैटर्न हो सकता है कि +1 कर दिया होगा, या तो +2 कर दिया होगा, या तो +3 कर दिया होगा, कुछ तो किया होगा। क्या किया है, कौन सा ऑप्शन होगा जी, सी होगा। चलिए देखते हैं सी होता है कि नहीं। तो सबसे पहला हम क्या बोले कि पोजीशन लिखिए, तो पी कितने नंबर पर होगा, 16 नंबर पर। ए कितने नंबर पर होगा, 1 नंबर पर। और डब्ल्यू कितने नंबर पर होगा, 23, ये 1, ये 24। और क्वेश्चन नंबर 17 है ना, ये 2 हो जाएगा। एक्स हमारा 24 और बी हमारा 2 और उपेंद्र, ठीक है। अब यहां पर जे का कोड हमारा क्या होगा, 10, A1 और एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर, अंडर 21 और एन 14 नंबर पर, ठीक है ना। अब इसका पहला पैटर्न को पकड़ने का कोशिश करिए कि इसमें क्या कर रहा है। तो ध्यान से आप देखेंगे कि यहां इसका पहला पोजीशन में हमारा 16 नंबर पर है और इसके जस्ट एक आगे यानी कि इसमें 1 जोड़ दिया तो कितने नंबर पर आ गया, 17 नंबर पर। उसी तरह आप ध्यान से देखेंगे, पहला नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर, 23 नंबर पर है तो 24 नंबर पर, 1 नंबर पर है तो 2 नंबर पर है, 14 नंबर पर है तो 15 नंबर। इसके मतलब क्या है कि आपको +1 का फॉरवर्ड पैटर्न लगाया जा रहा है ना। +1 सब में क्या किया जा रहा है, लेटर में किया जा रहा है। तो अब आप बताइए कि जामुन का कोड क्या होगा। तो जे नंबर पर हमारा 10 है, तो 10 में 11 एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब 11 कितने नंबर पर आता है, के नंबर पर। अब आप यहां पर देखिए कि 2 ऑप्शन तो ऐसे हट जाएगा। कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। अब यही दोनों में एक आंसर होने का चांसेस है। तो देखते हैं, आगे बढ़ाते जाएंगे, अपने छट जाएगा कि कौन होगा नहीं होगा, ठीक है। अब ए है 1 नंबर पर, तो हमारा दूसरे नंबर पर लिखना होगा बी। अभी भाई यहां दोनों के पास है, ठीक है। उसके बाद देखिए एम हमारा 13 नंबर पर है, तो अगला हमारा 14 नंबर पर कौन होगा, एन। अब आप देखिए कि एन यहां पर आ गया, तो ये खत्म हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब इसके आगे हम बनाए चाहे नहीं बनाए, लेकिन हमारा ऑप्शन मिल गया भैया, हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन आप इसको पूरा करना चाहिएगा तो आप कर सकते हैं। अंडर 21 है तो 22 लिखेंगे, 22 नंबर पर कौन आता है, बी नंबर पर आता है। 14 है तो 14 के बाद हमारा क्या होगा, 15, तो 15 कितने नंबर पर आता है, ओ नंबर पर, यानी कि उपेंद्र। इस तरह से आपका फॉरवर्ड पैटर्न रहेगा, आराम से बन जाएगा, किसी को भी कोई तरह का परेशानी नहीं रहेगा। तो आप एक क्वेश्चन हमको बता के बताइए कि एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसका पैटर्न
क्या होगा और उसका कोडिंग क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम रोड का कोडिंग आपको लिख रहे हैं, ROAD, रोड का कोडिंग हम आपको लिख दिए URDG। तो आपको कोडिंग बताना है कि SWAN, स्वान का कोडिंग क्या होगा। एकदम डायरेक्टली आप पहले समझिए, इस कोडिंग जो किया गया है उसको डिकोड करिए, और डिकोड करने के बाद आप स्वान का कोडिंग आपको करके बताना है। कमेंट बॉक्स पर इसको आंसर बताइए कि क्या होगा। क्या है कि सबसे पहले लेटर का पोजीशन लिखिए, और लेटर पोजीशन लिखने के लिए हम अच्छे तरीके से आपको ट्रिक बता चुके हैं। तो देखिएगा कि R कितने नंबर पर है भाई, तो R हमारा 18 नंबर पर है, उपेंद्र है ना 1 और D4, और ये हमारा है अंडर 21, R 18 नंबर पर और D 4 नंबर पर और G 7 नंबर पर। अब आप बताइए कि 18 है 21 हो गया, तो कितना का एड ऑन हुआ है भाई, 3 हुआ है, 18 19 20 21, यानी कि 3 प्लस किए जा रहा है ना। अब देखिए 15 में भी 3 ऐड कर दिया, 1 में भी 3 ऐड कर दिया, 4 में भी 3 ऐड किया तो 7 हो गया। इसका मतलब इसमें क्या कर रहा है कि +3 का फॉरवर्ड पैटर्न ले रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न ले रहा है, ठीक है, 3 प्लस किया जा रहा है। अब आप इसका पोजीशन लिखिए, तो सेट कितने नंबर पर है, सेट 19, सेट 19 और W 23 और A 1 और N 14। अब आप सोचिए कि इसका कोडिंग आपको लिखना है, कितने नंबर पर कौन सा आता है, V आता है। उसके बाद 23 में आप 3 जोड़िएगा तो कितने नंबर पर आएगा, 26, यानी कि Z पोजीशन पर पहुंच जाएगा। A में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, यानी कि D होगा। उसके बाद 14 में हम 3 जोड़ देंगे तो 17 न चले जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 17। इस तरह से हमारा इसका कोड हो जाएगा VZDQ। कोई दिक्कत नहीं होगा। कोडिंग डिकोडिंग इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का किसी भी तरह का प्रश्न आएगा एग्जाम में, वो बना के आप लोग आइएगा, ठीक है। अभी तक आपको कोडिंग डिकोडिंग में कहीं पर भी दिक्कत होगा, है ना, कहीं पर भी दिक्कत यहाँ के बाद से नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न को समझ गए कि इसमें क्या होगा कि जब भी आपका कोई कोडिंग दिया रहेगा तो उसमें क्या होगा, या तो +1 कर देगा, या तो +2 कर देगा, या तो +3 कर देगा, मतलब कुछ भी करेगा उसमें आगे बढ़ाते हुए जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा कि उसका कोडिंग को लिखने बोलेगा। तो सबसे पहले डिकोड तो करने सीख जाएं, यानी कि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, कोडिंग दिया रहेगा उसको डिकोड कर देना। डिकोड करने के बाद उसका अगला जो पैटर्न होगा, यानी कि अगला क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका कोडिंग बता देना है, ठीक है। तो अब इसके बाद वाला जो पैटर्न है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, अगले पैटर्न में पहुंचने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आप लोग बनाइएगा। चलिए लिख लीजिए। पहला हमारा है कि मान लीजिए कि हमारा प्रमोद को हम कोड कर दिए, क्या कोड कर दिए भाई, इसका कोड कर दिए SOD, है ना, JRA, ठीक है। तो आपको कोड बताना है इसका कि केशव का कोड क्या होगा। इसी के अनुसार आपको केशव का कोड बताना है कि केशव का कोड क्या होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपको हम देते हैं, अगला बताना है कि LEADER, लीडर का कोड आपका लिखा हुआ है PIEHIV। इसी के हिसाब से अगला का कोड आपको बताना है LIGHT, लाइट का कोड क्या होगा। इसके अलावा आप बताएंगे, जैसे आपका यहां पर लिखा हुआ है डिस्प्ले, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का कोड आपको बताना है। डिस्प्ले का कोड दिया हुआ है, डिस्प्ले का कोड आपका दिया हुआ है क्या, BLQSZJDW। अब इसी के हिसाब से आपको कोड बताना है कि PROJECT, प्रोजेक्ट का कोड क्या होगा। अब आप इसको लिख लीजिए और इसको आप बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, ये 2 है और ये 3 है। तो आपको कमेंट में बताना है कि पहला का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर क्या होगा, तीसरा का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। आपको समझ में भी आ जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिवर्स पैटर्न को, इसको देख लीजिए। अब देखिए रिवर्स पैटर्न में आपका क्या रहेगा। रिवर्स मतलब पीछे से आपको रिवर्स होते जाएगा। रहेगा क्या, जैसे मान लीजिए आपका 4 लेटर या 5 लेटर ऐसे है ना, वो क्या करेगा कि और उसी 5 लेटर के साथ हमारा पोजीशन को आपको समझना है। तो ध्यान दीजिए कि इसका क्या होगा कि जो लास्ट होगा वो शुरू के साथ जाएगा, और जो हमारा ये होला उसी तरह आपका रिवर्स होते चला जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो क्या होगा, इसके साथ जाएगा, ठीक है।
और उसी प्रकार हमारा जो फर्स्ट होगा वो लास्ट के साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, मतलब रिवर्स होते जा रहा है। शुरू से देखेंगे जो कि ऐसे बढ़ रहा है वो ऐसे चला जाएगा, लास्ट वाला शुरू के साथ, फिर सेकेंड लास्ट है ना, सेकेंड फर्स्ट के साथ, ठीक है, इसी तरह आगे चलते जाएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन हम देते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार रहेगा। इसमें हमारा क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, माइनस है ना 4, और इसी तरह सो ऑन आपका बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के अनुसार आपको समझना होगा कि आखिरकार इसमें किया क्या जा रहा है। ठीक है, किया क्या जा रहा है। जैसे आपके पास एक कोड हमारा है कि HAND हैंड, और हैंड का कोड आपको लिख दिया है, मान लीजिए कि आपका कोड लिख दिया क्या EOBI, और इसी के हिसाब से आपको SILK सिल्क का कोड आपको बताना है। तो देखिए इसमें हमारा कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले ना ऐसा कोड को करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक एक के नीचे लिखिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहां इसके नीचे लिखिए EOBI। अब आप इसको देखिए पोजीशन सबसे पहले लिखिए। पोजीशन हमारा H कितने नंबर पर आता है भाई, 8 नंबर पर, और A कितने नंबर पर आएगा, 1 नंबर पर, N हमारा कितने नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर, और D हमारा 4 नंबर पर। इसका भी कोडिंग, इसका भी आप लेटर पोजीशन लिखिए। E हमारा 5 नंबर पर, उपेंद्र B 2 और A 9। अब ध्यान लगाइए कि इसमें हमारा शुरू और लास्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। शुरू में हमारा क्या है 8 है, और 8 के बाद इसका लास्ट देखेंगे तो 9 है। तो यहां इसके साथ हमारा क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, +1, यानी कि हम 8 में +1 कर दिए तो हमारा कितने नंबर पर आ गया, +1 कर दिए तो हमारा कितने आ गया, 9 नंबर पर। और इसका देखिए लास्ट का शुरू के साथ, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी +1 का पैटर्न ले रहा है, यानी कि 4 में 1 जोड़ दिया तो हमारा 5 हो गया। इसी तरह और भी सीरीज को देखिए, जैसे ये 14 है तो 14 के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें भी +1 15 कर दिया। इसको हम इसके साथ देखेंगे तो इसमें भी +1 कर दिया, यानी कि कितना कर दिया, 1 को 2 बना दिया। तो सेम एज आप यहाँ पर इसको करने का कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पर सिल्क का लिखेंगे तो सिल्क का पहले पोजीशन लिखिए भाई। तो पोजीशन में हमारा S कितने नंबर पर आएगा, सेट 19 पर, I कितने नंबर पर, 9 नंबर पर, लेसन 12 और किंग 11। अब इसका यहां लिखिएगा तो 1 जोड़ दीजिए तो कितने नंबर पर आएगा, 12 नंबर पर। 12 कितने नंबर पर आता है, लेसन 12 है ना। उसके बाद देखिए शुरू को लास्ट के साथ लिखिए, तो S19 का तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20, यानी कि T हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन में जो रहेगा L और T यदि लास्ट में है तो वही ऑप्शन मार के निकल जाना है, लेकिन आपको पूरा करना है। तो अब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, 12 नंबर पर है तो यहाँ पर 13 नंबर पर आएगा। 13 नंबर पर कौन आता है, M आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा M। उसके बाद इसको यहाँ पर लिखना होगा, तो ये कितने 9 है तो 10 नंबर, तो 10 कौन नंबर पर आता है, J आता है। इसका कोड हमारा जो हो जाएगा LMJT हो जाएगा। तो इस तरह का हमारा क्या रहेगा, रिवर्स पैटर्न रहेगा। ठीक है, देखिए अब क्या कीजिए, एक क्वेश्चन आप हमको बना के दिखाइए। एक क्वेश्चन आपका हम देते हैं जो कि पूछा भी गया है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आपका पास यहां पर क्वेश्चन है SYAM, श्याम का कोड लिखा हुआ है आपको JXVEP, और इसी तरह का आपको कोड लिखना है पिंकू का, PINKU। तो पिंकू का कोड क्या होगा, इसको आप लोग बना के बताइए। ये क्वेश्चन है भाई, इसको आप कोड नहीं करना है। ये हमारा श्याम का कोड दिया हुआ है JXVEP, और पिंकू का कोड आपको बताना है। तो चलिए बताइए इसका कोड क्या होगा, है ना। पहले तो श्याम का डिकोड करिए कि उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पिंकू का कोड बताना है। तो चलिए जल्दी बताइए इसका कोड।